जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके 4 भक्त होते हैं। वो 4 भक्त उनके कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान ने यहाँ पर 4 भक्तों की चर्चा की कि मेरे 4 भक्त होते हैं, पर भगवान कहते हैं इन 4 भक्तों में सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय कौन है? तो भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो मेरी ओर ज्ञान से चलता है। भगवान कह रहे हैं वो मुझे प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जित करता है। तो मुझे ज्ञानी भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय है और ज्ञानी भक्त को मैं सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो ज्ञानी भक्त है वो मेरे लिए चल रहा है, वो मेरे लिए सारी चीज़ों का त्याग कर रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और मैं भी ज्ञानी भक्त को सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये जो आर्त व्यक्ति आ रहा है ये संसार की पीड़ा से आ रहा है, जो जिज्ञासु आ रहा है वो अपने आप की पहचान के लिए आ रहा है, और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो अर्थार्थी आ रहा है वो धन लाभ की इच्छा से आ रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त तो मेरे चारों हैं, चारों है। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे स्नेह नहीं करता हूँ, कि मैं इन 3 भक्तों से प्रेम नहीं करता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रेम तो सबसे करता हूँ, पर सबसे ज़्यादा प्रेम मैं ज्ञानी भक्त से करता हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं उदारा सर्व अवैते ज्ञानी त्वमेव मे मतम अस्था युक्त आत्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वमेव मे मतम। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई जो बाकी भक्त हैं, जो ज्ञानी छोड़ करके जो 3 भक्त हैं, श्री कृष्ण कहते हैं वो उदार चेता हैं, वो बहुत अच्छे चित्त के हैं। अरे श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी ओर आ तो रहे हैं, भले ही वो स्वार्थ से आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई वो मेरी तरफ किस लिए आ रहे हैं? वो एक इच्छा से आ रहे हैं कि मैं उन्हें उस चीज़ की प्राप्ति कराऊंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी ओर आ रहे हैं, मैं उन्हें उस चीज़ की प्राप्ति कराता भी हूँ। इससे हमारे और हमारे भक्त के बीच क्या होता है? स्नेह बढ़ता है, वो प्रसन्न हो जाता है जब मैं उसको चीज़ दे देता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो स्नेह बढ़ता है उसका, और धीरे धीरे जब स्नेह बढ़ता है तो वो मेरी प्राप्ति के लिए भी यत्न करता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि शुरुआत में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले तो वो स्वार्थ बुद्धि से ही आ रहा है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वो स्वार्थ बुद्धि से आता है तब मैं उसके स्वार्थ की पूर्ति करता हूँ। क्यों करता हूँ? जिससे कि उसका और मेरा संबंध बढ़े, जिससे कि मैं अगर उसकी चीज़ उसको दे दूँगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा, उसका स्नेह बढ़ेगा और फिर वो मेरी ओर प्रयास करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कब वो मेरा भक्त बन पाता है? क्योंकि देखिए आप और हम जाते हैं श्री कृष्ण की ओर, और श्री कृष्ण हमारे स्वार्थ की पूर्ति कर भी देते हैं, उसके बाद भी आपका और हमारा प्रेम नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे प्रेम कब बढ़ेगा? जब मेरे शुद्ध भक्ति की उसको संगति होगी। केवल और केवल खाली वो मेरी ओर आ रहा है तो कभी भी वो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अगर ये 3 भक्त हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं ये 3 भक्त जब किसी मेरे प्रेमी भक्त की, शुद्ध भक्ति की संगति करेंगे तो श्री कृष्ण कहते हैं तब वो मेरी ओर बढ़ पाएंगे। जब मेरी शुद्ध भक्ति उनमें उनको प्राप्त होगी, और किसके द्वारा प्राप्त होगी? यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं संतों के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो दूसरी रति की बात, कथा की बात बाद में आ रही है। पहली बात यहाँ पर भगवान ने बात कही है कि पहली बात क्या है? संतों का संग। तो वही श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कोई मेरा भक्त है वो भले ही मलिन है, पर वो शुद्ध भक्त कब बनेगा? उसकी जो स्वार्थ बुद्धि है वो कब खत्म होगी? जब वो मेरे किसी शुद्ध भक्त की संगति करेगा। तो यहाँ पर भगवान ने शुद्ध भक्त किसको कहा है? संतों को ही कहा है, क्योंकि संत ही उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही ये मलिन व्यक्ति हैं, भले ही ये स्वार्थी व्यक्ति हैं, पर ये मेरे प्रिय कब होंगे? जब इनको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। और शुद्ध भक्ति कब प्राप्त होगी? जब ये किसी शुद्ध भक्त की संगति करेंगे, जब ये संतों की संगति करेंगे, जब ये मेरे किसी प्रिय भक्ति की संगति करेंगे, तब इन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और तब ये मुझे पा सकेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भी अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं ये तीनों भक्त? क्योंकि ये मेरी ओर चलने का प्रयास तो कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये मुझसे तो मांगने आ रहे हैं। कई लोग तो भगवान की ओर जाते ही नहीं हैं, वो तो बाकी देवताओं से ही काम चला लेते। पर श्री कृष्ण कहते चाहे भले ही मेरा भक्त हमसे मांगने ही आ रहा है, पर मुझे इस चीज़ की प्रसन्नता है कि वो आ तो रहा है, आज नहीं तो कल वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। आज भले ही वो शुद्ध भक्त नहीं है, आया है स्वार्थ बुद्धि से, पर श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि उनके चरणों का यही प्रताप है, उनके संग का यही प्रताप है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त चाहे भले ही आज मलिन हो, पर क्योंकि वो मेरे द्वार पर आएगा
स्वार्थ बुद्धि से आएगा, पर यहाँ पर मेरे शुद्ध भक्त भी निवास करते, कभी तो उसे मेरे शुद्ध भक्ति की संगति होगी, कभी तो वो उनकी संगति करेगा, और जैसे ही वो उनकी संगति करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और जैसे ही वो शुद्ध भक्त बनेगा तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तीनों भक्त हमें प्रिय हैं, भक्त तो तीनों प्रिय हैं क्योंकि ये हमारी ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय नहीं है, मेरे ज्ञानी भक्त को मेरे ही समान समझना चाहिए, कि जो मेरा ज्ञानी भक्त है भगवान कहते हैं वो ज्ञान से और प्रेम से मेरी सेवा करता है, क्योंकि वो निरंतर मेरी सेवा करता है। एक तो ज्ञान से कर रहा है क्योंकि उसको भगवान कहते हैं कि भाई उसने ज्ञान की प्राप्ति की है, पर ज्ञान के साथ भगवान ने यहाँ कहा कि प्रेम। यहाँ पर आपको और हमें ध्यान रखना है कि केवल और केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। भगवान के सामने अगर हम केवल ज्ञानी ही बने, केवल हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, हमने पोथियों का ज्ञान ले लिया, तो पोथियों का ज्ञान लेने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान ने ज्ञानी भक्त कहा तो उसके साथ ज्ञान और प्रेम दोनों को कहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि उसमें ज्ञान भी होता है, उसमें संग संग प्रेम भी होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान और प्रेम दोनों से मिलकर के वो मेरी सेवा करता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। आप और हम ये सोचते हैं कि ज्ञानी का मतलब आप और हम पोथियों का ज्ञान ले लेंगे, और जब हम बहुत ज्ञान ले लेंगे तो देखिए अगर प्रेम नहीं हुआ, भगवान से स्नेह आपका और हमारा नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो आप जान लीजिए ज्ञान आपके अंदर अभिमान ही लाएगा। आपके अंदर कृतज्ञता कब आएगी? जब आपके ज्ञान के साथ प्रेम भी होगा। जब प्रेम भी होगा तब आप भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। और पर केवल अगर आपने ज्ञान लिया तो उस ज्ञान का परिणाम क्या होगा? अभिमान। और जब अभिमान आएगा तो आप जानते हैं अभिमान आते ही भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अभिमानी व्यक्ति के पास श्री कृष्ण कभी भी नहीं रहते। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मुझे वो भक्त प्रिय, केवल और केवल ज्ञानी नहीं, जो ज्ञानी के साथ प्रेमी भी है। तो भगवान कहते जो मेरा भक्त है ज्ञानी, वो ज्ञान अर्जित करता है, पर ज्ञान के साथ साथ वो मुझे प्रेम, ज्ञान और प्रेम दोनों से मेरी निरंतर सेवा करता है। तो भगवान कहते हैं कि वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, और मेरे ज्ञानी भक्त को मेरे ही समान समझना चाहिए, मुझे ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने ज्ञान अर्जित कर लिया। और ज्ञान भगवान किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कौन से ज्ञान की बात? यहाँ पर श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आपने पोथियों का कितना ज्ञान लिया है कि नहीं, कि आपको रामायण कंठस्थ है कि नहीं, कि आपको गीता कंठस्थ है कि नहीं। भगवान इस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान की बात जो ज्ञान की हो रही है वो ज्ञान की ये बात हो रही है कि जो संसार में आपका मोह लगा है, भगवान कहते उस मोह को, उस प्रेम को उसने मेरे में लगा लिया है। भगवान बस इतने से ज्ञान की बात करें, उसी ज्ञानी भक्त की बात भगवान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पोथियों वाला ज्ञान लेंगे तो आप फिर निर्गुण निराकार वाला ज्ञान ले लेंगे, फिर तो आपको भगवान लगेंगे कि भाई भगवान तो साकार ही नहीं है। क्योंकि एक देखिए ज्ञानी भक्त दो तरीके के होते हैं। एक तो ज्ञानी केवल पोथियों का ज्ञान ले रहा है, वो ज्ञानी है। पर एक ज्ञानी भक्त वो है जिसने ये जान लिया है कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। उसने ये जान लिया है कि जो सारा संसार है ये सपने की भांति है, और सत्य कौन है? सत्य एक केवल श्री कृष्ण है। तो भगवान इसी की बात करते हैं, कहते हैं ज्ञान इतना ही होना चाहिए, इतना ज्ञान ही जरूरी है कि हमें अपना जो समय हमें जो मिला है, हम इस जीवन को क्यों भगवान ने हमें दिया है, क्यों हमें मनुष्य का तन दिया है, क्योंकि उनकी प्राप्ति हो सके। तो पहला ज्ञान तो हमें यही लेना है। भगवान कह रहे जो मेरा भक्त होता है उसे ज्ञान ये होता है, वो ये जान लेता है कि मैं इस संसार में केवल और केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए आया हूँ। तो भगवान कहते हैं पोथियों का ज्ञान उसमें हो ना हो, पर उसमें केवल और केवल ये ज्ञान होता है कि मुझे किसकी प्राप्ति करनी है। आपको और हमें क्या है? हमें लगता है कि हमें धन की प्राप्ति करनी है, हमें मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करनी है। अगर हम संसार में आए हैं तो हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें, हम संसार में आए हैं तो हम अपनी मान प्रतिष्ठा इकट्ठा कर लें। आपको हमें लगता है कि हम बहुत सारा परिवार इकट्ठा करें, अरे 4 लोग जब हमारे पीछे चलेंगे तभी हमें आनंद होगा, यही करने हम संसार में आए हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ज्ञानी भक्त नहीं है, चाहे भले ही वो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान क्यों ना मार रहा हो, खूब कथा कर रहा हो, खूब मेरे प्रवचन कर रहा हो, पर भगवान कहते हैं अगर उसको इतना ज्ञान नहीं है कि उसको प्राप्ति करनी क्या है, अगर वो मान प्रतिष्ठा को समझ रहा है कि यही मेरी प्राप्ति के लिए, यही मैं प्राप्त करने आया हूँ, अगर वो जो जन समुदाय उसके पीछे चल रहा है, अगर वो ये समझ रहा है कि मैं इसकी प्राप्ति करने के लिए आया हूँ, अगर उसको ये समझता है कि धन की प्राप्ति करने के लिए आया हूँ, तो अगर कोई ये समझता है तो भगवान कहते हैं वो मेरा ज्ञानी भक्त नहीं है। वो लोगों को तो ज्ञानी लग रहा है
पर वो ज्ञानी भक्त नहीं है, वो इन तीनों ही भक्तों में आ रहा है, जो कि भगवान कहते हैं कि जिज्ञासु, अर्थार्थी और यहाँ पर आर्तभक्त। भगवान कह रहे वो इन्हीं में है। उसे ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। वो भले ही पोथियों का ज्ञान तो दे रहा है, पर उसे जो मार्मिक चीज़ है, जो प्राप्त करनी है, भगवान कह रहे उसका ही पता नहीं है, तो फिर उसे किस चीज़ का पता होगा। यहाँ पर आपको और हमें ये चीज़ जाननी है कि भगवान कौन से ज्ञानी भक्त की बात कर रहे हैं। भगवान उसी ज्ञानी भक्त की बात कर रहे हैं जिसको इतना ज्ञान हो गया इस संसार में कि हमें प्राप्त क्या करना है, जिसको क्लियरिटी है एकदम कि मुझे किसकी प्राप्ति करनी है, मुझे श्री कृष्ण की ही प्राप्ति करनी है, मुझे कुछ और दूसरा चाहिए ही नहीं है। तो यहाँ पर जिसको ये ज्ञान है, भगवान कहते हैं वो ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उसके ज्ञान में भगवान के प्रति इतना निष्ठा प्रेम है, इतना प्रेम है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमें कुछ और प्राप्त नहीं करना। आप और हम अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित बात है हमारी उसमें आसक्ति होती है, तभी तो हमारे सामने अगर कोई 4 चीज़ों को रख दे तो भी हम कहते हैं कि हम इस चीज़ को ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति उसमें, हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, हमें उसी चीज़ से प्रेम है। तो हमें चाहे कोई उससे बढ़िया क्यों ना देता रहे, फिर भी हम कहेंगे कि हमें उसी से प्रेम है, हमें वही चाहिए। तो भगवान कह रहे जो मेरा ज्ञानी भक्त है, उस ज्ञानी भक्तों को इतना ज्ञान होना चाहिए कि उसे प्राप्ति किसकी करनी है। उसे धन संपदा प्राप्त नहीं करनी, उसे जन समुदाय प्राप्त नहीं करना है, उसे मेरी प्राप्ति करनी है। और भगवान कह रहे जिसको ये स्पष्ट है कि उसने ये मनुष्य का शरीर जो धारण किया है वो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किया है, भगवान कह रहे वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी भक्त है। ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई भक्त तो चारों प्रिय हैं, तो परम कौन भक्त है मेरा, मैं किससे बहुत अत्यधिक स्नेह करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त से बहुत प्रेम करता हूँ जो मेरे सिवा और कुछ प्राप्त करना चाहता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है, मेरे भक्त का स्वभाव क्या होता है, शुद्ध भक्त का, श्री कृष्ण कहते हैं उसका स्वभाव ये है कि वो मुझे कभी नहीं भूलता, वो एक समय के लिए भी मुझे विस्मृत नहीं करता है, भूलता नहीं है। भगवान कह रहे जैसा मेरा भक्त मुझे निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, भगवान कहते ऐसे ही मैं अपने भक्त का भी निरंतर चिंतन करता हूँ। जैसे मेरा भक्त मुझे खुश करने के लिए प्रयास करता रहता है, श्री कृष्ण कहते अपने भक्तों को खुश करने के लिए मैं भी निरंतर प्रयास करता हूँ। जैसे वो मुझे प्रेम करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उससे ज़्यादा प्रेम मैं उससे करता हूँ, उससे ज़्यादा करते भगवान आप और हमसे। आप और हम तो केवल प्रेम का नाम मात्र भी नहीं, हमें पता भी नहीं कि प्रेम की परिभाषा क्या है, पर प्रेम कौन करना जानता है, प्रेम तो केवल और केवल श्री कृष्ण जानते हैं। आप और हम तो केवल भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद हम अन्यत्र भटकने लग जाते हैं, क्योंकि यही स्वभाव है हमारा। पर श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो उस संबंध को निभाते हैं। आप और हम जोड़ लेते हैं और श्री कृष्ण उस संबंध का निर्वाह करते हैं आखिरी सांस तक, और हर जन्म में भगवान निर्वाह करते हैं उसका, उस बनाए हुए संबंध का। इसीलिए संतों ने कहा कि आप संबंध को निभा नहीं सकते, निभाने वाले तो श्री कृष्ण ही हैं, पर आप संबंध को जोड़िए। तभी संतों ने कहा कि भगवान से कोई भी एक रिश्ता बनाइए, पर उनसे संबंध जोड़िए। आपका काम केवल जोड़ना है, क्योंकि निभाने वाले कौन है, निभाएंगे तो श्री कृष्ण। आप क्यों, हमारे बस की नहीं है निभाने की, क्योंकि आप और हम तो माया के वशीभूत है, हमारा मन एकाग्र रहता नहीं है, तो हम कैसे भगवान के साथ संबंध को निभाएंगे, निभाएंगे तो श्री कृष्ण। तो आपको और हमें क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही मेरा भक्त मुझसे संबंध जोड़ता है, तो भगवान कहते हैं जैसा चिंतन वो मेरा करता है, जैसी चर्चा वो मेरी करता है, तो मैं भी उसका निरंतर ध्यान करता हूँ। वो मुझे 1 मिनट के लिए नहीं भूलता, तो मैं भी उसे 1 मिनट के लिए नहीं भूलता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, और ऐसे भक्त को मैं भी बहुत प्रिय हूँ। क्योंकि देखिए भक्त को प्रिय है भगवान, तभी तो भक्तों ने आप देखेंगे कि एक से एक भक्त हुए, उन्होंने सारी चीज़ों का त्याग कर दिया। माया का त्याग, क्या माया, क्या धन का त्याग कोई कर सकता है? परिवार का त्याग कोई कर सकता है? कब कोई कर सकता है? जब ये धन से बड़ी, परिवार से बड़ी कोई चीज़ उसके हाथ अगर आएगी, तभी तो इन सब चीज़ों का त्याग करेगा वो। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब वो मुझसे प्रेम करता है तो इन सारी चीज़ों का परित्याग कर देता है, और वही ज्ञानी है जो ये जानता है कि उसको संसार में आके क्या करना है, श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।